गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल मैंने आपको पैन कार्ड के लिए कैसे एप्लीकेशन लगानी है उसके संबंध में जनरल आइडिया दिया था। आज मैं आपको फॉर्म के साथ बता रहा हूँ कि उसे कैसे फिलअप करना है। पैन कार्ड के एप्लीकेशन के लिए आपको फॉर्म नंबर 49A सबमिट करना होता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आपके 2 फोटो लगेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। इन दोनों के नीचे आपको आपके सिग्नेचर या अंगूठा लगाना है। फोटोग्राफ की साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर के 2 फोटोग्राफ आपको लगाने हैं। देन उसके बाद कॉलम आता है आपका असेसिंग ऑफिसर AO कोड। ये AO कोड आपके जिस एरिया में आपका रेजिडेंस है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अलग से फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन के लिए आपकी रिक्वेस्ट आएगी। इसमें पहला कॉलम है फिल, जो आपको करना है फुल नेम, ऊपर आपका टाइटल श्री, श्रीमती, कुमारी या मैसर्स, फिर लास्ट नेम या सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। सेकंड कॉलम में आपका एड्रेस, जिस पर आपको पैन कार्ड मंगाना है, पैन कार्ड पर आपका जो एड्रेस है रहेगा वो आपको भरना है। कॉलम नंबर 3 में ये आपको बताना है कि क्या आप हमेशा किसी और नाम से भी जाने जाते हैं। यदि जाने जाते हैं तो उसको यस करिए, नहीं तो नो करिए। यदि यस किए जाता है तो फिर उसका पूरा विवरण आपको देना होगा। कॉलम नंबर 4 में आपको जेंडर मेल या फीमेल इंडिकेट करना है। कॉलम नंबर 5 में डेट ऑफ बर्थ, कंपनी के लिए है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, फर्म, डीड इत्यादि है तो उनकी जो डेट्स हैं रेस्पेक्टिव जब इनका रजिस्ट्रेशन किया गया था उसको सबमिट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डे, मंथ और ईयर इस तरह से अलग अलग दिखाना है। फादर्स नेम, फादर्स नेम केवल इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के लिए इसको भरना है और हमेशा फादर्स नेम ही भरना है, चाहे वो मैरिड वुमन हो या और कोई, केवल उन सबको अपना फादर्स नेम ही इसमें दिखाना है। कॉलम नंबर 7 में आपका जो एड्रेस है, रेजिडेंस एड्रेस, उसको सबमिट करना है, उसको फिल करके दिखाना है। देन उसके बाद ऑफिस एड्रेस पूरा विवरण सहित कंप्लीट पढ़ना है। कॉलम नंबर 8 एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ आपको दिखाना है कि आप जो पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, इनकम टैक्स की तरफ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो कम्युनिकेशन का एड्रेस आपका ऑफिस रहेगा या रेजिडेंस, इसको आपको क्लिक करना है। टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपको पूरी तरह से सही तरीके से भरना है। इसमें आपको कंट्री कोड सबसे पहले एंटर करना है और इंडिया के लिए कंट्री कोड है 91 और उसके आगे की इंफॉर्मेशन आपको उसमें देनी है। मोबाइल नंबर तथा ईमेल एड्रेस भी आपको इसके साथ लगाना है। यदि आप फर्म या कंपनी के लिए भर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलम नंबर 11 में आएगा। कॉलम नंबर 12 इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, उसमें आपको आधार नंबर लिखना है। कॉलम नंबर 13 में आपको सोर्स ऑफ इनकम के बारे में ब्लॉक को टिक करना है। सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी या नो इनकम, जैसी भी स्थिति है आपको उसको दिखाना है। कॉलम नंबर 14 में आपको रिप्रेजेंटेटिव असेसी के बारे में जानकारी देनी है कि क्या आप ये जो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी और के लिए कर रहे हैं। अगर नियमानुसार आप कर सकते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स में जो नियम है उसके अनुसार अगर आप दूसरों की तरफ से अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें आपका अपना पूरा विवरण सबमिट करना है।
कॉलम नंबर 1 से 13 तक की जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो किसके लिए भरी है, और जिसके लिए आपने भरी है वो विवरण ऊपर आ गया और आपकी विवरण इसमें कॉलम नंबर 13 में आएगा। देन column number 15, document submitted as proof of identity and proof of address। इसमें आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इसके प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं तथा रेजिडेंस प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस में अलग से दिखाए हुए हैं। आधार ऐसा प्रूफ है जो आपके एड्रेस आइडेंटिटी दोनों के लिए काम आएगा। लास्ट कॉलम नंबर 16, आई डिक्लेरेशन। इसमें आपको अपना नाम, जिसके लिए पैन कार्ड चाहिए, द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ। अब कैपेसिटी ऑफ में आपको, आप ये जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं किस हैसियत से लगा रहे हैं वो आपको लिखना है। अगर आप अपने लिए लगा रहे हैं तो इन द कैपेसिटी ऑफ एप्लीकेंट। अगर आप HUF के लगा रहे हैं तो उसमें आपको कर्ता, कंपनी के लिए लगा रहे हैं तो डायरेक्टर, या पार्टनरशिप फर्म के लिए लगा रहे हैं तो एज कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। डू हियर बाय आई डिक्लेयर, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन आएगा। देन प्लेस, जहां बैठ के आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका विवरण, डेट और सिग्नेचर। इस तरह से आपको फॉर्म फिल करके और जो ऑथराइज सेंटर है वहां पर इसको भेजना होता है या जमा कराना होता है। एक बात ध्यान रखिए, आपको ये पूरा फॉर्म ब्लैक इंक में ही भरना है तथा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रयोग करना है, जैसा कि शुरू में इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप ये अपना नया पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म नंबर 49A भर सकते हैं। थैंक यू। इसकी सॉफ्ट कॉपी, इस फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी मैं आपको इसी के साथ अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।